शांति तो मिलता ही है। हमारी माता जानकी का जब रावण हरण किया, लंकापति राजा रावण छल से आया और माता जानकी का हरण किया, उस समय माता जानकी बिलखती जा रही थी, कोई मुझे बचा ले। कि सीता करी बिलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। उस जंगल के जितने जीव चराचर सारे कष्ट में थे, लेकिन माता जानकी को बचाए तो कौन बचाए। आवाज केवल जटायु जी महाराज के कान तक गया, और जटायु जी महाराज के कान में जब आवाज गया तो जटायु जी महाराज वृद्ध थे, शरीर में शक्ति नहीं था, वृद्धावस्था आ गई थी, लेकिन जवान की तरह उठे और विचार किए आवाज है किसका। ये लग रहा है मेरे बेटी सीता का आवाज है। आप कहोगे बेटी बोले कि इसलिए? जटायु जी महाराज माता जानकी को बेटी किस लिए बोले? चक्रवर्ती महाराज दशरथ से और जटायु जी महाराज से पुरानी मित्रता थी, और मित्रता को रखते हुए जटायु जी महाराज ने माता जानकी के आवाज को सुना और सुनकर के बोले मेरे बेटी सीता का आवाज है। दौड़े वहां से, शरीर में शक्ति नहीं है, अंग शिथिल है, बुढ़ापावस्था है, लेकिन नौजवान की तरह उठे और दौड़ पड़े। दौड़ करके बोले रावण तू मेरे बेटी सीता को छोड़ दे और कुशल पूर्वक लौट जा, मेरे बेटी को। और जटायु जी महाराज बोले बेटी सीता मत चिंता मत कर तू, मैं आ गया। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं तुमको रावण को ले जाने नहीं दूंगा, धैर्य रखो। कि सीता पुत्री करसी नहीं त्रासा, जातु धान करी हो मैं नासा। बेटी चिंता मत कर, मैं आ गया, मेरे शरीर में शक्ति रहेगा, मैं रावण को ले नहीं जाने दूंगा कि रावण मेरी बेटी को छोड़ दे। और तू जानता नहीं मेरे प्रभु की क्रोध रूपी अग्नि में जल करके तू समाप्त हो जाएगा अगर बेटी को छोड़ेगा तो नहीं। रावण तू अगर सीता को छोड़ता नहीं है तो क्रोध रूपी अग्नि में जल करके तू समाप्त हो जाएगा, इतनी शक्ति है मेरे प्रभु में। रावण की जब सुना तो रावण ने विचार किया मुझे ललकार कौन सकता है, मुझे ललकारने वाला कौन मिला कि जो मुझे ललकार दिया। रावण ने जब देखा तो रावण विचार किया हो सकता हो मैनाक पर्वत हो या गरुड़ सहित विष्णु हो, दो ही लोग ललकार सकते हैं, मुझे कोई ललकार नहीं सकता। रावण जी ने देखा तो यहाँ जटायु जी महाराज थे। रावण ने विचार किया ये जटायु ये तो वृद्ध है, इसके शरीर में शक्ति नहीं है, अंग शिथिल है इसका, और बूढ़ा होकर के हमें ललकारता है। वास्तव में रावण ताकत वाला तो था, बलशाली था। जब रावण क्रोध में चलता था तो पूरी पृथ्वी कांप जाती थी। रावण जब क्रोध में चलता था तो पूरी पृथ्वी कांप जाती थी कि चलत दशानन कांपते हो। जब रावण क्रोध में चलता था तो पूरी पृथ्वी में कंपन हो जाती थी। रावण ने विचार किया ये जटायु वृद्ध ये मुझे ललकार सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रावण ने कहा जटायु तू कुशल पूर्वक लौट जा, नहीं तो इसमें अगर बाधा दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जटायु जी महाराज बोले रावण तू मेरे बेटी को नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रावण तो बलशाली था, लेकिन जटायु जी महाराज रावण के केस को पकड़े और पकड़ करके क्षण मात्र के लिए रावण को मूर्छित कर दिए कि चोचन मार विदारस देही दंड एक भई मूर्छते। तुरंत मात्र यहाँ रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और जब रावण मूर्छित हुआ रावण को चेत हुआ, क्षण मात्र के लिए रावण मूर्छित हुआ था, लेकिन रावण को जब चेत हुआ तो अपने चमचमाती तलवार को निकाला और जटायु जी महाराज के पंख को काट दिया। रावण उठा, युद्ध हुआ,
और रावण अपनी चमचमाती तलवार को निकाला, जटायु जी महाराज के पंख को बेरहमी की तरह काट दिया। और जब पंख कटा कि काटा सी पंख पराख धरनी सुमिरत राम के अद्भुत करनी। पंख कट गया, शरीर से रुधिर गिरने लगा। जटायु जी महाराज असहाय हो गए। वृद्ध बेचारे वैसे थे, शरीर में शक्ति था नहीं। रावण पंख को काट दिया, शरीर से रुधिर गिरने लगा। अब तड़प उठे जटायु जी महाराज और तड़पे तो माता पृथ्वी से प्रार्थना किए कि माँ तेरे जीते जी मेरे बेटी का हरण हो गया। माता पृथ्वी तू देखती रह गई और बेटी का हरण हो गया। सूरज भगवान आपकी कुल की बहू सीता थी, अगर आप चाहते तो रावण को जला करके भस्म कर दिए होते। आपके सामने आपके कुल के बहू का हरण हो गया, आप देखते रह गए। जटायु जी महाराज ने अपने माता पृथ्वी से चोट से मार के प्रार्थना की, असहाय हूँ, थक गया हूँ, शरीर में शक्ति नहीं है, माँ बेटी को बचा ले। कि जानकी के जननी संहार बेटी आपनो, इथाती बाड़ी दे सके इज्जती रो घुराई के। आ तन कमजोर बा जवानी ना जटायु के बा, युद्ध में जीतल बा कठिन यसुरारी से। धाव धाव राम लक्ष्मण कहवा तू रही गइल, आ कटी गइल पाखी का करब छपटाई के। आ जानकी के जननी तू काहे नाही फाटी जालू, सीता बेटी धसी जेती इज्जती बचाई के। सूरज तहरे कुल के इलाज है बचाई ले तो, अरे जारी दे तो ये सूरज अंगारी बरसाई के। आ जियत जटायु बड़ा सीता बेटी हरी गईली, कवन मुहैया अपन देखाई घुराई के। आपके रहते बेटी का हरण हो गया, मैं प्रभु से क्या कहूंगा, मैं प्रभु से बोलूंगा तो क्या, मेरे ही सामने मेरे बेटी का हरण हो गया, मैं बचा भी नहीं पाया। आप विचार करो, हमारे रामचरितमानस में और महाभारत में कितना अंतर है। रामचरितमानस में जटायु जी महाराज प्राण की बाजी लगा दिए, रावण पंख को काट दिया। और थोड़े समय महाभारत में चलिए, थोड़े समय के लिए महाभारत में चलिए कि जहां धर्मराज थे, जहां भीष्म पितामह थे, सारा समाज बैठा था, शकुनी छल से सब कुछ जीत लिया और धर्मराज से उनको पत्नी को भी दांव पर रखवा दिया। हमारे रामचरितमानस में और महाभारत में इतना अंतर है। रामचरितमानस में प्राण की बाजी जटायु जी महाराज ने लगा दिया और महाभारत में 10,000 महारथियों के सामने अबला नारी का वस्त्र हरण करने का फैसला आ गया। सब कुछ जीत लिए तो छल से एक अबला नारी को दांव पर भी रखवा दिए। ये महाभारत में द्रौपदी तो स्वर्ग की लक्ष्मी थी, एक जोगिन की ये दुर्दशा तो भोगिन की क्या दुर्दशा होने वाली है। विदुर जी महाराज, द्रुपद जी महाराज, द्रौपदी अपने पिता के दरबार में कभी बाहर निकली ही नहीं थी। निकली कब थी? जब उसका स्वयंवर हुआ। द्रुपद जी महाराज ने घोषणा किया, नीचे तेल में देख करके ऊपर नाचती हुई मछली की आंख में जो वेदन करेगा वो मेरे द्रौपदी को परेगा। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमार दोष नहीं है जे सूती, हम पहले दिन मंच से बोल देंगे, जो सो गया उस पर कलयुग सवार हो गया है। एक कुंभकर्ण के पत्नी का आशीर्वाद मिला था, जो भगवान के भजन में बैठेगा उसी के सर पे जाके बैठना। तो संभल के रहिए और देखते रहिए, आपके पीछे वाला कोई सो तो नहीं रहा है। ये छुआछूत की बीमारी है, दूसरी बीमारी पकड़े या ना पकड़े, ये पहले पकड़ती है। इसको झाड़ करके बैठिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आज द्रुपद जी महाराज ने घोषणा किया, नीचे तेल में देख करके ऊपर नाचती हुई मछली की आंख में जो वेदन करेगा वो मेरी द्रौपदी को वरेगा। और अर्जुन वर करके लाए। शकुनी सब कुछ जीत लिया। आज धर्मराज से पत्नी को भी दाव पर रखवा दिया। और जब पत्नी को दाव पर रखवा दिया तो दूत को भेजा दुशासन द्रौपदी के पास। द्रौपदी अपने विरह वेदना से बेचैन, शरीर में कंपन था, अपने रजो धर्म में थी। द्रौपदी बैठी हुई, दूत पहुंचा द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने कहा कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ, मैं अपने पिता के घर में कभी दरबार में नहीं निकली और आज ससुराल में बुलाया जा रहा है। कारण क्या है? कौन सा अपराध हुआ है मुझसे? कौन सी गलती हो गई है? क्या खबर है? द्रौपदी ने दूत से कहा कि जाकर के बुजुर्गों से बोल देना कि मैं अपने विरह वेदना से बेचैन, मैं असमर्थ हूं, भरी दरबार में आ नहीं सकती। दुशासन गया, द्रौपदी को खींच करके लाया, दरबार में खड़ा कर दिया। द्रौपदी चिल्ला उठी, दादाजी, गुरुजी, दानवीर कर्ण, मेर चीरा चीर खींचा जा रहा है, मुझे वस्त्र हीन किया जा रहा है, मेरे लाज को बचा लो। दुशासन खींच के लाया। एक हाथ द्रौपदी का चीर पर था, दूसरा हाथ द्रौपदी ऊपर करके बोली, चिल्ला उठी, दादाजी, गुरुजी, दानवीर कर्ण, मेरा चीर खींचा जा रहा है, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा है, मेरे लाज को बचा लो। लेकिन 10,000 महारथियों में किसी का सर ऊपर भी नहीं उठा। बोलना तो दूर नहीं, किसी ने नहीं बोला कि दुशासन तू कर क्या रहा है। भीतर जाकर के जब यहाँ दूत पहुंचा द्रौपदी के सामने, दूत ने कहा, रानी अपने मन में विचार कर लो, यहाँ भाव सबका उचित नहीं है। हमारे रामचरितमानस में, महाभारत में इतना अंतर है। एक अबला नारी को दाव पे रखवा दिए। और जब दूत पहुंचा रानी की तरफ कि भीतर जाई के बोलल बा, श्री हरि श्री हरि बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंदर दूत गया, द्रौपदी से कहा कि भीतर जाई के बोलल बा, प्रतिकामी सुनो बतिया महारानी, अब पांडव जेठ पतो ही तू ही अब, अरे पांचव पांडव के पटरानी, जौने बदे भेजले बा दुर्योधन, उ कही जात न बाटे कहानी, आ कौनो उपाय रच मन में, तोहके करी है नीह के बिनु पानी। दूत बोल करके आया था कि द्रौपदी आपका बुलावा है बाहर, धर्मराज सब कुछ हार गए, आज आपको दाव पर रख दिए हैं। द्रौपदी ने कहा, कौन सा अपराध हो गया था कि मुझे दाव पर रख दिया गया? क्या कारण है? धर्मराज होकर के सब कुछ हारे तो मुझे भी दाव पर रख दिए। दूत ने कहा, यहाँ भाव अच्छा नहीं है, आप अपने को संभाल के रखना, दुशासन आ रहा है। दुशासन खींच करके ले गया। और जो द्रौपदी खड़ी हुई तो द्रौपदी तो स्वर्ग की लक्ष्मी थी कि जौवन के खातिर स्वयंवर महान भइल। अब बड़े बड़े बनहवा के बेदी पर मछरी आया हत भइल केहू बेदी से गिरी जाला, आ धनु ही झुकाई न चढ़ाई पौने रसरी, जेकर शरीरिया से कमल के गंध बहे, कोसन कोसन भरी चारी उर पसरी,
आ रूप देखिया भरी भरी अब रही जाला, जरी जरी रही जाली बड़ी बड़ी सुघरी। द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी थी, इतनी सुंदर थी कि द्रौपदी के सुंदरता का वर्णन कोई कभी कर भी नहीं सकता, इतनी सुंदर थी द्रौपदी। आज द्रौपदी को दुशासन खींच के लाया, दरबार में खड़ी थी द्रौपदी, चीर को पकड़ी हुई थी। सारे लोग द्रौपदी को देख रहे हैं, द्रौपदी सबको देख रही है, लेकिन दरबार में कोई बोलने वाला नहीं है। द्रौपदी चिल्लाई, बाबा यहाँ भीष्म पितामह थे, बाबा गुरुदेव धर्मराज। यहाँ भीष्म पितामह से द्रौपदी चिल्ला करके बोली, बाबा आप मेरे लाज को बचा लो। लेकिन भीष्म पितामह ने नजर उठा करके देखा नहीं। द्रौपदी जब चिल्लाई कि दादाजी, गुरुजी, दानवीर कर्ण, मेरे चीर खिंचा जा रहा है, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा है, मेरे लाज को बचा लो। लेकिन 10,000 महारथियों में से किसी ने नहीं बोला। भीष्म पितामह चाहते तो 10,000 महारथियों को एक साथ समाप्त कर दिए होते, लेकिन जवानी में बाबा का सर ऊपर नहीं उठता है। जवानी में बाबा सर ऊपर नहीं किए, बोलना तो दूर रहा, जवानी में बाबा का सर ऊपर नहीं उठा। और बुढ़ापे में ठीक 13 साल बाद कसम खाते हैं कि मैं कृष्ण के हाथ से शस्त्र न उठवा दूं तो मैं शांतनु का सुत नहीं कहाऊंगा। जवानी में बाबा का सर ऊपर नहीं उठा और बुढ़ापे में कसम खाते हैं। लेकिन हाल क्या था, भीष्म बाबा मरे तो सांप जैसे बाणों के नोक पर 6 महीना तक सरसैया किए, और जटायु मरे तो प्रभु के गोद में मरे। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। द्रौपदी खड़ी थी, और द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी, द्रौपदी की सुंदरता का वर्णन कोई कभी कर ही नहीं सकता। कर्ण हंस दिया, शकुनी हंस दिया कि कर्ण हंसत दुर्योधन ठठात बाटे, आ शकुनी के बोलिया में हम भरल बा, बाहरे धर्मराज खूब बाड़ महाराज, नाही तो हेलाज नाही तनिको शरम बा, जाई मोर भगिना के चाकरी से पेट भरी, अरे जुआ का खेलब बचल कौनो दम बा, आई हो दाव जीती गईल, उहो दाव हारी गईल, पैसा हजम अब खेल खत्म बा। खेल खत्म है आपका धर्मराज, सब कुछ हार गए, अपने पत्नी को भी दाव पर रख दिए। कैसे धर्मराज हो? यहाँ अर्जुन बैठे हैं, सारे महारथी बैठे हो, और एक अबला नारी को दाव पर रख दिए। आपके पास कुछ बचा ही नहीं। आज के बाद हमारे भांजे की नौकरी करके, तावेदारी करके अपना जीवन निर्वाह करना, तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। नौकरी करना, तुम नौकर बने और तुम्हारी पत्नी नौकरानी बनी। लेकिन द्रौपदी ने निवेदन किया, द्रौपदी ने कहा, सारे बुजुर्ग बैठे हो, कौन सा अपराध हो गया है? द्रौपदी ने कहा, एक बार विदुर जी महाराज से आप पूछिए ना बाबा से कि पहले तजाई भीष्म बाबा से तू पूछी हो, अरे काहे के बोलावे ने कौन मरम बा, फिर गुरुवर से विनय करी कही दी हो, आ कही दी हो द्रौपदी के लागत शरम बा, श्रेष्ठ होई वृद्ध होई उनहु से कही दी हो, आ कही दी हो द्रौपदी के कौनो धर्म बा। मैं अपने धर्म में हूँ, इस धर्म में हूँ कि अपना पति भी पत्नी का स्पर्श नहीं करता है, उस धर्म में हूँ। और इसमें दुशासन चीर को पकड़ लिया है। आप निवेदन करो ना, कौन सा अपराध मुझे से हुआ है, कौन सी गलती हो गई, कि कारण क्या है? ये आप लोग दरबार में खड़ा कर दिया, मैं अपने पिता के घर में नहीं निकली और यहाँ ससुराल में खड़ी हूँ, और कोई यहाँ बोलने वाला नहीं, जहाँ 10,000 महारथी खड़ी है। चिल्ला उठी थी द्रौपदी। विदुर जी महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ। विदुर जी महाराज बोले, सारे बैठे हो बुजुर्ग, लेकिन कोई बोलता भी नहीं। अगर आपकी बेटी बहू होती इसी तरह तो आप चैन से बैठते, कि अपन बहिनी होती चाहे बहुआरी होती, सही उखारी हूँ का तू सहत, अब बेटी महतारी होत परवस नारी होत, का सब जबन असमन रहत, लासी न पे लासी गिरी गिरी भूई पाटी जात, अरे सोचा हाथ छती धीरज का धरत,
आए अपने के बेरिया जवन सब करत हमारे के बेरिया तू कस नहीं करत। विदुर जी महाराज बोले अगर आपकी बेटी बहू होती दरबार में खड़ी होती और यही हाल आपके बेटी बहू के साथ होता तो क्या आप लोग उचित से बैठते? नहीं बैठते। यहाँ यहाँ युद्ध हो गया होता, थोड़ा भी विचार रही है, शर्म नहीं है। दूत ने कहा आप लोग एक बार विचारो तो। दूत ने निवेदन किया कि आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है, द्रौपदी के लाज को बचा लो। द्रौपदी ने कहा आप धर्मराज हो, मुझसे कौन सा अपराध हो गया है कि धर्मराज रहल त मोर कौन गलती बा? आ काहे अब सभा बैठल बक्रूरबा, पक्ष या विपक्ष अब ठाड़ बा समूह आगे, हमहु न दूर अब उहो नहीं दूरबा, आँखिन के आगे या नेति नहीं देखी कबो, अरे राउर जबान काहे आज मजबूर बा, आ सारी मोर तार तार भल निछवाई दो, इतने बताओ मोर कौन कसूर बा? आप धर्मराज हो, कौन सा अपराध हुआ है? आपने सब कुछ हारा तो मुझे भी दाव पर रख दिया, और दाव पे रखे तो आपका परिवार कैसा है कि एक अबला नार का वस्त्र हरण करने का फैसला कर दिया तो शासन मेरी चीर को पकड़ लिया है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं। भीष्म बाबा के पास इतना ताकत था कि 10,000 महारथियों को एक साथ समाप्त कर दिए होते, लेकिन सर भी नहीं उठा उनका। कौन सा अपराध हो गया है, क्यों नहीं बोलते? विदुर जी महाराज बोले यहाँ कोई बोलेगा ही नहीं, अगर बोलेगा तो तेरा भाई बोलेगा। यहाँ दरबार में कोई बोलने वाला नहीं, अगर बोलेगा तो सच्चा दरबार खुला हुआ है, वो मोहन कृपा करेगा तब तेरा लाज बचेगा। यहाँ 10,000 महारथी कोई बोलने वाला नहीं, तेरा सहारा देगा तो केवल भाई दे सकता है। क्यों रो रही है? कभी बाबा के पास जा रही है, कभी धर्मराज के पास जा रही है, और यही रोना अपने भाई के सामने रो देगी तो तेरा भाई अगर आ गया तो ऐसे हजारों दुशासन तेरा बाल भी बांका नहीं करेगा। भाई पर भरोसा रख। अरे तेरा सच्चा दरबार वो तो संसार का रक्षा करता है, क्या एक भाई अपने बहन का रक्षा नहीं करेगा? तू रो क्यों रही है? विदुर जी महाराज समझाए कि इन्हन के अखिया में पानी नहीं बाटे तनी, अब भैंस के आगे बिन नाहक बजावेले, हमके नियाऊ चाही, हमके नियाऊ चाही, आ कही कही एने कभी ओने उहो धावेले, आ तोड़ भाई बड़का प्रधान उहो बाटे तब ते काहे चपरासी ने से फैसला करावेले। तेरा भाई तो सबका प्रधान है, सबकर रक्षा वो करता है, सब पर कृपा वो करता है, संसार का रक्षा करता है। इन चपरासियों के सामने तू रो रही अपने भाई को छोड़ के। जो आंसू इनके सामने गिरा रही है वही आंसू अपने भाई के सामने गिरा देगी तो इतना पता है द्रौपदी, तेरा भाई हिरनी की तरह दौड़ के आएगा, और तेरा भाई आ गया तो भरी दरबार में दुशासन तेरा भी बाल भी बांका नहीं करेगा। संसार का रक्षा करने वाले को छोड़ के इन चपरासियों के सामने तू रो रही है। और तब कि पानी जाता बाटे पानी दारवा के आगे, वो अनंत सागरी छोटी मोटी झील रे, अन्याय बाटे जहाँ अन्याय नहीं बाटे तनिको, ओही रे कचहरी में करी दे अपील रे, साच दरबार है साच मन पहुँचेला, अरे कागज न लागेला न मोहर न सील रे। द्रौपदी के मन बार बार यह कहे कि बड़की कचहरी में कर दे अपील रे। विदुर जी महाराज बोले वो बड़की कचहरी में अपील कर दे, सुनवाई जल्दी होगा, वहाँ घूस नहीं लगता है, कमीशन नहीं लगता है, वहाँ निवेदन लगेगा, केवल प्रेम का तार जोड़ दे एक बार। उस कचहरी में कमीशन नहीं लगता है, घूस नहीं लगता है, केवल प्रेम लगता है। अगर प्रेम से उस कचहरी में अपील कर दे तो सुनवाई जल्दी होगा, और वहां का सुनवाई हो गया तो तेरा बाल भी बांका दुशासन नहीं करेगा। विदुर जी महाराज समझाए तो द्रौपदी के अंदर हिम्मत हुआ। द्रौपदी ने कहा कि यहाँ 10,000 महारथी बैठे हो,
लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। बोले भैया मैं इस अवस्था में भरी सभा में खड़ी हूँ, लेकिन हे मोहन तेरे सिवा मेरा है कौन? पांचों पांडवों के सामने पांचों पांडव सब कुछ हार गए, आज मुझे भी दांव पर रख दिए हैं। अब कृपा कर दे मुझे, अब तेरी कृपा की सहारे की जरूरत है। तू संसार का कृपा करता है, आज मोहन मेरे पर कृपा कर दे। और तब तो द्रौपदी ने कहा भैया हो साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से विदाई हो जाए। अरे एक नजर कृपा की डालो, मानूंगी एहसान, हाँ मानूंगी एहसान। अरे संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। मुसीबत अड़े गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। हाँ पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़े गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, अपने हाथ से हाथ
कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो हो साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। प्रेम से हरे लाल की जय। आज विदुर जी महाराज ने कहा सच्चा दरबार तेरा खुला हुआ है, तेरा कृपानाथ बैठा हुआ है, तेरा प्रभु बैठा हुआ है। वो तो संसार का कर्णधार है और तेरा रक्षा वो नहीं करेगा, कृपा करेगा। एक बार गुहार लगा के तो देख। द्रौपदी के अंदर हिम्मत हुआ, तब कहती हे मोहन, हे नंद के लाला, हे कृष्ण, हमारे लाज को बचा ले, तेरे सिवा मेरा लाज बचाने वाला कोई है भी नहीं। और तब द्रौपदी ने कहा दुशासन खींच ले, जितना जोर लगाना है दुशासन जोर लगा के खींच ले। अगर मेरा गुहार मेरे भाई के कान तक गया तो मैं दुशासन तुमसे कहती हूँ कि मेरा भैया हिरने की तरह दौड़ के आएगा। इतना भरोसा है अपने भाई पे। और तब दुशासन चीर द्रौपदी एक हाथ से पकड़ी, दूसरा हाथ ऊपर किया और गुहार लगाई, हे कृपानाथ, हे मोहन, अब रक्षा कर ले मेरा, तेरे सिवा मेरा है कौन। नैया मझधार में डूबने वाली है। द्रौपदी ने निवेदन किया कि खींचू दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारा जो सुनी पई है, अब भौजी के गोदी में हुई है तब विश्वास हरी हमें नहीं भूलई है। देर अबेर रहे ना रहिया बिचमाय स्थिर ना पई है, नारी नदी बन डाकत रे, बन के हीरना वीरना चलिए है। भैया इतना कृपा करना, अगर मेरा आवाज सुन रहा है दुशासन तो खींच ले, जितना जोर लगाना है जोर लगा करके खींच ले। अगर मेरा भाई सुनेगा तो हिरने की तरह दौड़ करके आएगा। इतना भरोसा है, भौजी के गोद में होगा तब भी मेरा भाई लाज बचाने के लिए आएगा। खींच ले। दुशासन के बाजू में 14,000 हाथी का बल था। दुशासन चीर को पकड़ा और तब द्रौपदी कहती है भैया मैं इस अवस्था में हूँ, इस मझधार में हूँ कि बेड़ा पार कौन करेगा। अब पार लगा दे मेरे नैया को मेरे मोहन। और तब द्रौपदी ने गुहार लगाया कि याचर धैला सिरे पपिया, दुर्योधन पीटत बाटे रे तारी, खींची ले हाली से खींची ले, उकर न सुनावत बाटे रे गारी, आई के का करबे बीरना, अब ना भी से छूटत बाटे रे सारी। अरे भैया विलंब हो रहा है। दुशासन चीर को पकड़ लिया, आधी खींच दिया, आधी बाकी है, बस तेरा सहारा है। अगर खींच लिया दुशासन तो मेरी नैया डूब जाएगी। मोहन तू है कहाँ, इतना विलंब क्यों किया? अगर इतना विलंब करता रहेगा तो मैं करूंगी तो क्या। प्रभु से निवेदन द्रौपदी ने कहा हे नंद के लाला, हे कृष्ण, लेकिन प्रभु को द्रौपदी ने अभी प्रेम से बुलाया ही नहीं। अभी द्रौपदी प्रभु को प्रेम से बुलाया ही नहीं। कहा कि मूछी मुरे रत आखी तरे रत, हे पापी के केहू निरेखत नाही, आ ताकत बाह मही के सभे, ओकरे बोरिया केहू देखत नाही। सासु जेठानी खड़ी देवरानी, ओ दुशासन के केहू छेकत नाही। हे भैया हमारे ऊपरा फटही धोतिया केहू फेंकत नहीं। सारे लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, सारे लोग बैठे हैं
लेकिन भैया मेरे ऊपर एक बिता लुगरी फेंकने वाला कोई नहीं है। भरी सभा में बोलने वाला तो दूर रहे, यहाँ सारे लोग बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन एक बिता लुगरी भी फेंकने वाला मेरे ऊपर कोई नहीं है। सहारा कर दे मोहन, इतना विलंब क्यों किया? अगर बहन बना लिया है तो बहन का नाता तो निभा दे, इतना विलंब कहाँ कर दिया है? तू कहाँ? इतना देरी हुआ, आधी खींच दिया, आधी बाकी है। तब कहती है, हे मोहन अब विलंब मत कर, नैया पार लगा दे। कर्णधार है, संसार का रक्षा करता है, आज मेरे पे रक्षा कर दे। कि अइले न वीर न का भइले, पगड़ी अब डूबती बाटे पिता के। अब बोलो धीर रहे द्रौपदी, अब द्वारिका और न जाई न झाके। माफ की हो कहलो सुनलो, और जीवन के अब होत बेबाकी। राखी बनावे के ना पैब, पैब मोरे राखी तू चिता की। मोहन कहाँ है तू? इतना विलंब क्यों किया? अगर आज नहीं तू आया तो तेरे कलाई में राखी नहीं बंधने वाली, मेरे चिता की राख तुझे मिलेगी। द्वारिकाधीश तू द्वारिका में बैठे हाथ मलता रह जाएगा, लेकिन ये द्रौपदी तेरे सामने शकल भी अपना नहीं दिखाएगी। अगर विलंब किया तो कहाँ है तू? आज दिखा दे, तेरे बाजू में ताकत है या दुशासन के बाजू में ताकत है? द्रौपदी ने कहा, हे मोहन आज दुशासन चीर को पकड़ा है तो कृपा कर दे, बचा ले मेरे लाज को। द्रौपदी ने कहा कि भैया तू है कहाँ? अगर इतना विलंब किया तो बहन किस लिए बनाया? बहन का नाता ही तोड़ दिया होता, किस लिए बना लिया? अगर आज विलंब किया है तो इतना याद रखना द्वारिकाधीश, तो द्वारिका में रहते हाथ मलता रह जाएगा, लेकिन मैं तुझे खबर नहीं दूंगी। श्रीहरि श्रीहरि, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ भगवान की जय। द्रौपदी बिलक करके प्रभु से निवेदन करती है, भैया मझधार में हूँ, द्वारिकाधीश तो द्वारिका में रहते हाथ मिलता रह जाएगा, लेकिन तेरे सामने झुकने वाली नहीं अगर विलंब किया तो। और बोला क्या उसने, हे द्वारिकाधीश कि दुई जी का पर्व लगे भैया, हमारे कर से तू मिठाई न पैबो। अब भाई सबे बहिनी घर जाई तो बैठी के द्वारिका तू फच थैबो। आई के का करब कबहू, पर द्रौपदी के तू न जियत पैबो। के सुनी है कि सुना कही के, कि सुनी कही के तू कबो को हरैबो। भैया इतना याद रखना, प्रभु जब प्रेम से बोलते थे तो द्रौपदी को कुछ नहीं कहते थे। हे द्वारिकाधीश दूज का पर्व लगेगा, आज भी जाता है हर भैया अपने बहन के घर मीठा खाने के लिए। गोधन का दिन आज भी पर्व मनाया जाता है। हे द्वारिकाधीश तू द्वारिका में बैठे हाथ मलता रह जाएगा, खबर नहीं देने वाली। तू प्रेम से हमें कुछ नहीं भी कहता था, आज कहाँ गया रिश्ता तेरा? तू है कहाँ? मैं दूसरे के सामने झुकूंगी मोहन, लेकिन तेरे सामने इसके बाद झुकने वाली नहीं। कि तीज परे त्योहार परे तो हसे कुछ भी फुरमाई भी नहीं। आयान के आगे भले झुकबे तो हसे कुछ भी मंगवाई भी नहीं। मौरी बने भगिना के सिरे इमली तो हसे घोटवाई भी नहीं। अपू तो बियाहन तू चलबा, आँखी में काजर लगाई भी नहीं। इतना याद रखना, तीज त्योहार पड़ेगा, दूसरे के सामने झुक जाऊंगी, दूसरे के सामने हाथ फैला दूंगी, लेकिन द्वारिकाधीश तेरे पास खबर नहीं दूंगी। मेरे पुत्र का विवाह होगा, तू मामा है, इमली भी नहीं गुटवाने वाली।
अरे तेरे पुत्र का विवाह होगा, मैं बुआ हूं तो तेरे पुत्र के आंख में काजल लगाने वाली भी नहीं, इतना याद रखना। और एक के प्रदुम्न नहीं रहेगा, अभी बिटिया बेटवा बहुत होने वाले हैं। उस दिन तेरे पुरखा परदादा मनाते रह जाएंगे मोहन, तू मेरे पैर पर भी गिरेगा, मैं रिश्ता ही भूल जाऊंगी अगर इस समय मझधार में नहीं पार कराया तो। जब द्रौपदी ने इस भाव को बोला कि एक के प्रदुम्न ना रही है, अब वही बिटिया बेटवा बड़ हुई है, तौना दिना भाऊ जाई तुहे अब जाके तुहे ये जरूर पठई है, तौना दिना हम जाई बिना पुरखा तोहार मनाई न पई है, तू हथवा घोड़वा जोड़ब सौरी बिना पोतले रही जाइए। द्रौपदी ने कहा अभी एक के बिटिया पिटवा नहीं होने वाले, अभी बहुत होने वाले हैं। उस दिन भौजी अगर आपकी पहुंचेगी तो तुम्हारे पुरखा परदादा मनाते रह जाएंगे, लेकिन मैं आने वाली नहीं। तू मेरे पैर पर भी गिरेगा। क्या भाव है एक भक्त का, एक बहन भाई का रिश्ता कैसा है, तू मेरे पैर पर गिरेगा। उस दिन मोहन तेरे सामने में झुकने वाली नहीं। और तब हे भैया अब कहाँ तू है, इतना विलंब क्यों कर दिया, देरी हो रही है, और देरी हो गई तो मेरी नैया डूब जाएगी। कि अइले न पीरा न का भइले, आ जाओ मोहन। इस समय इस अवस्था में हूं कि यहाँ के सारे लोग मेरे तरफ देखते हैं कि रीति रजस्वला बान्हली बा, कि पराई बचाई चले पर छाई, अब बेधत बाकरी आऊं में बेधन, डोलत के गोड़वा गहराई, पंचन के मती मारली बा, भैया बहिना गही के कर छाही, ऐसे में खींचत बा के सिया, जे मैं आपन भी पति छुअत नहीं। इस अवस्था में दुशासन मेरा आधा चीर खींच दिया, आधी बाकी है, बस तेरा सहारा है। हे मोहन अब तो कृपा कर, अब कहाँ है। लेकिन प्रभु ने अभी द्रौपदी प्रेम से नहीं परमात्मा को बुलाई, अभी प्रेम से नहीं बुलाई, और जहां प्रेम से बुलाती वहां प्रभु विलंब भी नहीं करते। द्रौपदी ने अभी प्रभु से कहा कि अगर नहीं आया तो तेरे सामने झुकने वाली नहीं मोहन, इतना याद रखना। मैं गुहार तो लगा रही हूं कि धाई धुपयाई के पिताम्बर ओढ़ाई दे, आज सब जानी जाई के कर बहिनी हम, अब भाई तो नियन हन के मत भूलवाई दे, छोटी छोटी बाहिना ही बड़ी बड़ी बाट तोर, एक तो यहर एक वोहर बिछाई दे, हमसे जे ढेर केहू विपत्ति में होखे भाई, इतने कहीं साथे दोनों निपटाई दे। द्रौपदी ने कहा भैया नहीं, इसके बाद माधव तुमको कसम देती हूँ, मेरे बाद किसी लिए अबला नारी का वस्त्र हरण न हो, मेरे बाद किसी अबला नारी का वस्त्र हरण न हो। और जिस मैं दुर्दशा में हूँ, अगर कोई भी नारी दुर्दशा में हो तो पहले उसके लाज को बचाना, तब मेरे लाज को बचाना। लेकिन इसके बाद मोहन ऐसा भाव मत रखना कि किसी नारी के चीर पर किसी का हाथ पड़े। कसम देती हूँ। और भैया मैं हार गई, पांचों पांडव सब कुछ हार गए, मुझे दाव पर रख दिए। द्रौपदी कभी इधर दौड़ती है, कभी बाबा के पास जाती है, लेकिन भरी दरबार में कोई बोलता नहीं है कि कलपति गारी बाटे या गवा बेचारी बाटे, आ सबई से हारी अब तोर बलिहारी बा, ए हरो से हारी वो हरो से दुदुकारी बाटे, अब बहुत लचारी पति मिलल जुआरी बा, जुआ में हारी बाटे सभा में उघारी बाटे, अधाई वो आदत न शेष अब सारी बा। द्रौपदी ने कहा 5 पांडवों की पत्नी हूं, 5 पांडवों की पत्नी हूं, लेकिन धर्मराज सब कुछ हार गए, भैया मुझे भी दाव पर रख दिए।
और दाव पर नहीं रखे। दुशासन चीर खींच दिया, आधी रह गई है। हे मोहन तू है कहाँ? हे मोहन, हे चितचोर, हे रणछोड़, हे माखन चोर। द्रौपदी ने कहा प्रभु के नाम के पीछे तो चोर था ही, प्रभु के नाम के पीछे चोर था ही। माखन चोर तो थे ही, चित चोर थे ही, चीर चोर थे ही, रण छोड़ थे ही। प्रभु को आज कहती है हे मोहन कि महामोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ हरेय, गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। एह मुकुंदन कीर्ति के अरे द्रौपदी वीरन के बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर बर खवारी। द्रौपदी ने कहा सरकार हे मोहन, हे नंद के लाला, अगर जिस पर तू कृपा कर दिया वैसे हजारों दुशासन बाल भी बाका नहीं करेंगे। अगर मेरा रक्षा तू कर दिया तो तेरा हाथ मेरे सर पर पड़ गया, अगर तू कृपा कर दे तो हजारों दुशासन मेरा बाल भी बाका नहीं करेंगे। अब मुझे कृपा कर दे हे मोहन, हे नंद के लाला, हे मोहन अब कर कि माखन चोरा दही के भूखाइल, अब पूतना जाई खगेव से समारी, देव की पालक नेह के पालक, राधिका रूप के प्रेम भिखारी। एह मुकुंदन कीर्ति के अब द्रौपदी वीरन के बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर बर खवारी। द्रौपदी ने कहा हे मोहन, हे कृष्ण, तू अगर कृपा कर दे तो दुशासन बाल भी बाका नहीं करेगा। तेरा सहारा है तो क्यों बेसहारा करके छोड़ा है? मुझे बेसहारा करके क्यों छोड़ा है? बस सहारे की जरूरत है, और सहारा नहीं दिया तो मैं तो डूब जाऊंगी। मझधार में हूँ, पार लगा दे मेरा। हे नंद के लाला, अब मुझ पर कृपा कर। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया ओ मेरे श्याम समरिया मेरे। ओ मेरे श्याम समरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ? प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ? हाँ प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ? प्रभु तुझे छोड़
तो आन पड़ी हूँ तेरे द्वारे, मैं तो आन पड़ी हूँ तेरे द्वारे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया तरस रहे हैं, सावन भादों के जैसे बरस रहे हैं, सावन भादों के जैसे बरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे हैं, सावन भादों के जैसे बरस रहे, अब छाए हैं घन घोर अंधेरे, अब छाए हैं घन घोर अंधेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे मोहन मेरे मोहन, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया ओ मेरे श्याम संवरिया मेरे। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी की जय। हे मोहनानंद के लाला, हे कृष्ण, हे माखन चोर, हे चित चोर, हे रण छोड़, मुझ पर कृपा कर दे। द्रौपदी को भी प्रभु ने विलंब किया, तब द्रौपदी ने कहा पराया तो पराया होता है, कितना हो तो मेरे सवत का भाई है, अगर मेरा भाई होता तो अब तक विलंब नहीं किया होता, ये दुशासन मेरा चीर पकड़ लेता। कितना हो है तो मेरे सवत का भाई है, आज दिखा दिया तूने, भाई बहन का रिश्ता ही बदल दिया। मेरा अपना भाई होता तो विलंब नहीं किया होता। और जब इस भाव को द्रौपदी ने बोला, प्रभु मैया के साथ पासा खेल रहे थे, प्रभु के हाथ से फांसा छूट गया, प्रभु पासा छोड़ दिए और पीतांबरधारी खड़े हुए
केवल शरीर पर पीताम्बर था, पैर में खड़ाऊ तक नहीं था। एक बहन ने ऐसा भाव ही बोला, पराया तो पराया होता है, आज अपना भाई होता तो विलंब नहीं किया होता कि त्राहू तो मेरे सबत का भाई है। प्रभु खड़े हुए, माता ने प्रभु के बाजू को पकड़ लिया। क्या हुआ नारायण, कहाँ चल दिए, रण छोड़ रहे हो आप तो पासा खेल रहे थे। बोले देवी नहीं, एक भी पासा अगर मैं खेला तो आज मेरे बहन का लाज चला जाएगा। अगर आज मेरे बहन का लाज गया तो मुझे पूजने वाला भी कोई मिलेगा नहीं। मझधार में है, नैया डूबने वाली है। कर्णधार जैसे हिरनी की तरह दौड़ी, शरीर पर पीताम्बर नहीं था, प्रभु के पैर में खड़ाऊ नहीं था। प्रभु नंगे पैर दौड़े, और जब नंगे पैर दौड़े तो गरुड़ जी देख रहे थे। गरुड़ ने कहा कि प्रभु इतना जल्दी, एक बार नाथ ने खबर भी नहीं दिया, नंगे पैर कहाँ जा रहे हैं। प्रभु ने बोला भी नहीं, कहाँ चल दिए हो प्रभु। प्रभु तो ऐसे चले कि राम के नाम गुमान चले, आकाश चले नदी तट चीरे, अब भूमि से मारे न एक छलांग, तो गई नहीं आकाश नदी तट तीरे। आके उहाँ अब पूछे खगेश, कहने प्रभु ज्ञानी कहाँ बड़ धीरे। हाँ द्रौपदी 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 रे। प्रभु के मुख से कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था। गरुड़ जी महाराज बोले, प्रभु कहाँ चल दिए, नंगे पैर हैं, केवल शरीर पर पीताम्बर है, इतना जल्दी है, सवारी नहीं किए, खबर भी नहीं दिए, चल कहाँ रहे हो प्रभु। तो प्रभु के मुख से आवाज नहीं निकल रहा था। हाय द्रौपदी चिल्ला रहे थे। गरुड़ जी महाराज कहे, प्रभु मुझ पर सवारी करो, आप एक पल में द्रौपदी के सामने हाजिर करूंगा प्रभु आपको, एक पल में मैं द्रौपदी के सामने आपको हाजिर करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। प्रभु ने कहा, जब तक मैं आप पर सवारी करूंगा तब तक मेरे बहन का लाज चला जाएगा। जब तक आप पर सवारी करूंगा। प्रभु से गरुड़ जी महाराज बोले कि कहने गरु न मोर पीठिया समारी धरी, अधाई धुपयाई के पीताम्बर ओढ़ाई दे। कहने गरु न मोर पीठिया समारी धरी, अधाई धुपयाई के आकाश ओरवाई दे। आ छोट मोट तीरई तरई के गिनती करत नाही, चोचन से मारी चांद सूरज हटाई दे। बचपन में अमृत कुंभ ले आवे गई, आज बा जवानिया जवनिया दिखाई दे। अब बीनिता के पुत्र तब मनी ह कन्हाई, पल भर में द्रौपदी के सामने पहुंचाई दे। गरुड़ जी महाराज बोले, प्रभु सवारी करिए, मैं पल भर में द्रौपदी के सामने हाजिर करूंगा। प्रभु ने विचार किया, अब गरुड़ को अहंकार हो गया है, और जब जीव को अहंकार हो जाए तो बर्बादी भी शुरू होता है। प्रभु ने कहा, गरुड़ को अहंकार हो गया। प्रभु ने गरुड़ पर भी एक उंगली रखा और रख करके बोले, गरुड़ उड़ जाइए। गरुड़ का पसीना छूट गया, पसीना गरुड़ जी महाराज का छूट गया। प्रभु ने कहा, गरुड़ जब तक मैं आप पर सवारी करूंगा तब तक मेरे बहन का लाज चला जाएगा। और आज भगवान और भक्त में छिड़ गया। कभी गरुड़ जी महाराज आगे हैं, कभी प्रभु आगे हैं, कभी गरुड़ जी महाराज पीछे हैं, कभी प्रभु पीछे हैं। बाजी दोनों में लगी थी। धन्य है द्रौपदी, आज द्रौपदी के कारण गरुड़ और भगवान में बाजी लगी थी कि सामने द्रौपदी के आगे पहुंचेगा कौन। प्रभु दौड़े, पीताम्बरधारी, केवल शरीर पर पीताम्बर था। और जब प्रभु पहुंचे तो द्रौपदी एक बार नजर उठा करके प्रभु को देखी, और देख करके अंदर तो संतुष्टि हुआ। बोली, भैया किस लिए आ गए, नहीं आना चाहिए था, क्यों आया, थोड़ा देरी और कर लिया होता तब तक तो शासन खींच लेता, थोड़ा विलंब और कर लिया होता। प्रभु ने कहा, बहन एक बार पलक उठा करके तो देख, द्वारकाधीश से आ गया तेरा भाई, और तेरे भाई के रहते दुशासन तेरे चीर पर हाथ लगा दे, हो ही नहीं सकता। तेरा भाई आ गया है। द्रौपदी ने जब ही पलक उठा करके देखा कि प्रभु खड़े हैं, प्रभु का आंसू आज बंद नहीं हुआ। द्रौपदी भी रोए जा रही थी।
इतना विलंब किस कारण कर दिया, और किया तो आया ही क्यों? ना आया होता। प्रभु को देख करके पलक उठा करके द्रौपदी प्रभु को देखी और रोना जब शुरू की तो प्रभु ने कहा, दुशासन तेरा बाल भी बांका नहीं करेगा, एक बार अपने भाई पर भरोसा रख और दुशासन तू खींच ले, खींच करके दिखा आज तेरे बाजू में ताकत है या मेरे बाजू में ताकत है। आज मेरे बहन का दुशासन तूने नख भी उघाड़ दिया तो मैं अपने को नंगा कर दूंगा, अपने बहन के लिए द्वारिका भी बेच दूंगा, द्वारिका भी दे दूंगा तुझे। एक बार मैंने चोरी चीर किया, अपने बहन के लिए चीर भी चोरी करूंगा, लेकिन अपने बहन के लाज को मैं बचाऊंगा। कि कान्हा के निहारी को है बड़ा हाली अइल अब व्यंगबा न मारली मनावे लगने हरी जी, अरे कई नी तैयारी नहीं जोहनी सवारी नहीं, धाई धुपयनी आवाज कान में पड़ी, माफ कर गलती भइल बड़, सुनु अरदास बहिन मोर सुघरी, आ तोरइन लोरन के एक कबूदन पे देवजुर बाना में लाख लाख चुनरी। प्रभु ने कहा एक बार नजर उठा के तो देख। द्रौपदी ने कहा क्यों इतना विलंब किया, और विलंब किया तो और कर लिया होता, तब तक मेरा लाज चला गया होता। प्रभु ने कहा एक बार नजर उठा के तो देख, द्वारकाधीश आ गया, और द्वारकाधीश के रहते देख तेरे एक एक सूत का कर चुकाऊंगा, तेरे एक एक आंसू का बदला लूंगा। दुशासन के बाजू में 14,000 हाथी का बल है, दुशासन मैं कहता हूं खींच ले, जितना तेरे पास जोर लगा है जोर लगा के खींच ले। आज देखते हैं तेरे बाजू में ताकत या मेरे बाजू में ताकत। तब प्रभु ने कहा कि दुशासन मैं तुझे कहता हूं, और दुशासन जब खींचना शुरू किया प्रभु ने चीर बढ़ाना शुरू किया। तब द्रौपदी से प्रभु ने कहा याद है मुझे, मेरे कटु ही उंगली पर तूने चीर अपना आंचल फाड़ के बांधा था, एक एक सूत का कर चुकाऊंगा मैं। कटी हुई उंगली पर तूने अपना आंचल फाड़ के बांधा था, एक एक सूत का कर चुकाऊंगा मैं। प्रभु ने कहा कि आँखी उघार निहारतनी, बहिनी के गोहारा में भाई खड़ा बा, आचर फारा तू ही बनलू, अंगूरी में निशान पड़ा कपड़ा बा, भैनी तोहारा सदा ऋणिया, करजा बढ़ल यार सुधी बढ़ाबा, अल्लाह ज तोहारा बियाज में राखब, अरे मूर्ख तोहार पड़ा कपड़ाबा। तेरा लास्ट में ब्याज में रखूंगा, तेरा मूर पड़ा कपड़ा रहेगा। मैं एक एक सूत का कर चुकाऊंगा, एक एक आंसू का बदला लूंगा। दुशासन को मैं हरा नहीं दिया तो मैं द्वारिकाधीश नहीं। और कहता हूं दुशासन तू खींच ले कि द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, आ वो कर सारी के गाठी मंगैबे, आ चूक हैरा धवा के लीलांबर, फिर चोरा के तुहे पहिनैबे, जौतन पनहारी दुशासन, अरे अंत चूक उपाय लगैबे, आ छोरी पीताम्बर ढाक बलाज, तुहे बदे आजू दिगंबर होइबे। प्रभु ने कहा फिर से चोरी करूंगा मैं, लेकिन तेरे लाज को बचाऊंगा। तेरा भाई आ गया, दुशासन खींच ले। मैं द्वारिका भी बेच देता हूँ, द्वारिका भी दुशासन को दे दिया। मैं आज द्रौपदी के सामने नंगा भी हो जाऊंगा। पीताम्बर भी, मेरा पीताम्बर तेरे तन ढकने के लिए है। तू क्यों ऐसा चिंता कर रही है? द्रौपदी बिलख उठी और बिलख करके प्रभु से प्रार्थना करने लगी। प्रभु ने जब चीर बढ़ाया और ऐसी रंग बिरंगी चीर प्रभु ने दिया, जितनी माताएं बैठी थी माताओं के मन में शंका हुआ, द्रौपदी इतनी सुंदर लग रही है आज, लग रहा है गौने की दुल्हन आज उतरी हुई है डोली से, इतनी सुंदर। और माताओं के मन में हो गया कि अब भरोसा हो गया द्रौपदी कि तेरा दुशासन बाल भी बांका नहीं करेगा, तेरा भाई आ गया है।
कि ऊपर से देखी सासू आसू कुछ सोचली कि भइल बिसवा समझ बच जई है रनिया। कौन कौन रंग बाटे तोपे अंग अंग बाटे, एही में छिपली बाड़ी धध की अगिनिया। देश और देशांतर के लोग सब जानी जाई, अरे बड़ सारी धैले बाटे कान्हा के बहिनिया। अदल बदली देले पहिरल छोड़ी देले, द्रौपदी लगेले गवने के दुल्हनिया। आज रंग बिरंगी साड़ी द्रौपदी को देखी माताएं प्रसन्न हुई, इतनी मगन में थी कि आज द्वारिकाधीश से आ गया तो द्रौपदी का कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। और प्रभु ने चीर बढ़ाना शुरू किया, और जिसका कर्णधार मोहन ही आ जाए उसका कोई बाल ही बांका क्या कर सकता है। जिसका रक्षक नारायण आ जाए, जिसका रक्षक परमात्मा जग रचैया आ जाए, उसका कोई बाल भी बांका कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और प्रभु ने ऐसा चीर बढ़ाया कि भूवरी झांवरी उज्जरकारी, सुगा पखिया मेरे चाई मयूरी, आ केसरी आ ककरेजी गुलाबी, हरी गेरुआ जोगी आई सिंदूरी। ई बहिनी लक्ष्मी के बदे चलल हमारी धोतिया लाई दूरी, आई बरताव जो गोपीन से करत पवत मुँह मांगी मजूरी। प्रभु ने कभी चोरी भी किया था, चीर चोर किया, और आज प्रभु ने चीर अर्पण किया, द्रौपदी को चीर दिया कि ऐसी रंग बिरंगी ऐसा वस्त्र प्रभु ने अर्पण किया कि द्रौपदी का लाज जब बचा तब द्रौपदी के अंदर हिम्मत हुआ। दुशासन उठ करके खींचता, बैठ करके खींचता, हाथ थक गया। और दुशासन जब थक गया तो दुशासन को समझ नहीं आ रहा था कि लीला क्या चल रहा है यहाँ। दुशासन थक गया कि चल क्या रहा है लीला। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुशासन जब थक गया, पसीना छूट गया दुशासन का, प्रभु ने कहा दुशासन मैं तुमसे बोला था, आज एक बहन का भाई आ गया तू बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं एक एक सूत का कर्ज चुकाऊंगा। द्रौपदी की हिम्मत हुआ और द्रौपदी ने कहा सारे धर्मराज बैठे हो, सारे महारथी बैठे हो, लेकिन कोई बोला भी नहीं। आज मेरा भाई आ गया तो आप देखो कैसे गुरु हो। दोनों तरफ के गुरु थे, कौरव के गुरु और पांडव के गुरु, लेकिन किसी लायक नहीं रहे। द्रौपदी ने कहा कि राजगुरु रजिया रजल, तू हराम के खैला मलाई या पुआ, आ जौने पढ़ाई ले तौने पढ़ो, तोरे चेलन से भल पोसल सुआ। एक शिष्य न निम्न रे, गर्भ में गुरु अस काहे न मुआ, आयान के नारी खेले लजुआ। द्रौपदी ने कहा कैसे गुरु हुआ, कौरव के गुरु और पांडव के गुरु, किस लायक नहीं हुआ। अगर कौरव आपके शिष्य है तो किसी चाल से जीत लिए तो उचित नहीं था कि एक अबला नारी का वस्त्र हरण कर लिया जाए। पांडव आपके शिष्य हैं, ये भी किसी लायक नहीं हुए। एक अबला नारी को दाव पर रख दे, ये कहीं शोभा देता है? कैसे गुरु हो, किसी लायक नहीं हुए। लेकिन यहाँ प्रभु का पीताम्बर जब दिखा तब लोग के अंदर भरोसा हुआ कि पीताम्बर धारी आ गया। और जब पीताम्बर धारी आ गया कि लाल किनारी पे सोने का गोट, कतो कतो चिकन गोट दिखाला, आ साड़ी बड़ी महंगी महंगी, हर वो चीर बढ़ावत जाला। खींचत खींचत हारे दुशासन, अरे चीर घटे न रहस्य बुझाला। आ भेद खुला पियरी देखते, सब जान लयाई पीताम्बर वाला। आज सबको पता चला कि पीताम्बर धारी आ गया है, बहन का भाई आ गया है, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
द्रौपदी का जब लाज बचा, द्रौपदी को हिम्मत हुआ, और जिसका कर्णधार प्रभु हो उसका कोई बाल बाका ही क्या कर सकता है। आप विचार करो, हमारे रामचरितमानस में और महाभारत में कितना अंतर है। रामचरितमानस में और महाभारत में कितना अंतर है। महाभारत में 10,000 महारथियों के सामने प्रभु का आगमन हुआ तो द्रौपदी का लाज बचा, और हमारे रामचरितमानस में जटायु जी महाराज अपने प्राण की बाजी भी लगा दी कि मेरे ही सामने। समय क्या था, समय वही था, लेकिन गरुड़ जी महाराज आज प्रभु अगर आए तो द्रौपदी की लाज को बचाए, और उस समय जटायु जी महाराज का पंख कट गया था। माता पृथ्वी से प्रार्थना किए कि माँ मेरे ही सामने मेरे बेटी का हरण हो गया, मैं देखता रह गया, मैं अपने बेटी को बचा नहीं पाया। जटायु जी महाराज निवेदन किए, सरकार आप कहाँ हो, मेरा प्राण निकल जाएगा। और प्रभु मेरा प्राण अगर निकल गया तो बेटी का खबर देगा कौन आपको। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में सुनते आयल बनी जा कि कथा सुने आयल बनी जा। कथा सुन के मीठी नींद तो आती है। हम पहले दिन बोले जो दवा खाने से नींद नहीं आएगा वो कथा में नींद आता है, ये तो है। लेकिन आज द्रौपदी का चीर प्रभु ने अर्पण किया है, तो आप लोगों से निवेदन है कितने लोग आज द्रौपदी के लाज को बचाना चाहते हैं, चढ़ावा चढ़ाइए, उसके बाद कथा को फिर सुनाया जाएगा। 2 मिनट का समय है। खाली दक्षिणे ना चाहिए, जब खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो सराय खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है तो सजा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के सब, बाद मरने के सब तेरा यही छूट जाएगा। बाद मरने के तेरा सब यही पे छूट जाएगा। तूने जो कमाया है,
तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जानकी को लाज को बचाने के लिए जटायु यमराज प्राण की बाजी लगा दी है। हे कृपानाथ, हे मोहन, हे प्रभु, आप मेरा रक्षा करो। तो द्रौपदी के लाज को बचाने के लिए प्रभु ने पल भर में हाजिर हुआ और यहाँ जटायु यमराज भी लग उठे कि प्रभु मेरे ही सामने मेरे बेटी का हरण हो गया, मैं देखता रह गया, अपने बेटी को बचा भी नहीं पाया, एक बार कृपा तो करो नाथ आप। उस समय माता जानकी का प्रभु खोज कर रहे थे कि हे खंग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रभु खोज कर रहे थे, आगे पहुंचे और जब आगे प्रभु पहुंचे तो लखनलाल यमराज से इशारा प्रभु ने किया, भैया लक्ष्मण, खून गिरा हुआ है, धनुष टूटा पड़ा है, लगता है किसी से कोई युद्ध हुआ है, लग रहा है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। माई ई बतिया घरो हो सकेला, झगड़ा के बात नहीं बा। बहुत दिन के बाद भेंट होइल बा, का जन फिर मुलाकात होई कि ना कोनो ठिकान बा। ऐसे हमको एक बात याद आ गया। एक राजा साहब थे, राजा साहब का एक ही लड़का था, विवाह नहीं हो पा रहा था। राजा साहब समझे कि हमारे बाद अब राजपाट देखेगा कौन, पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है। राजा जी उपाय सोचे, कोई उपाय लगे तो लड़के का विवाह कम से कम करा दे हम। हजाम भैया को, गांव वाले हजाम भैया को बुलाए, बोले एक हजाम भैया ही ऐसा काम कर सकते हैं, उनके पास ऐसा आता है। नाव ठाकुर भैया को बुलाए और बोले हजाम भैया हमारा एक ही लड़का है, कम से कम उसका विवाह करा देते तो हम आपको आधा राजपाट दे देते। हजाम भैया को ये बात जमी कि फ्री में राजपाट मिल जाए तो इससे भला क्या है। बोले तो ये हमारे दाएं बाएं का खेल है, हम विवाह करा ही देंगे, आप चिंता मत करो, आधा राजपाट तो मिलेगा, आपको मिलेगा, हम देंगे। ठीक है, लड़के के पास गए ठाकुर भैया, लड़का स्कूल में था, लड़का से बोल के आए हम बरदिखुआ तो लेके आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ अगर लड़की के पिता पूछेंगे तो आपको नहीं बोलना, हम खुद बताएंगे। लड़का को जो सिखा दिया गया वही करेगा। आज बरदिखुआ लेकर के हजाम भैया आए, लड़की के पिता लड़का से बोले कि बाबू किस क्लास में पढ़ते हो, कितना तक पढ़े हो। तो लड़का तो नहीं बोला, हजाम भैया बोले डबल एम में करते हैं। हजाम भैया बोले लड़का डबल एम में किया है। लड़की के पिता बोले हम लड़का से पूछ रहे हैं, जवाब आप दे रहे हो। आ तो इनका मौन व्रत चल रहा है, ये मौन व्रत धारण किए हैं, ये बोलेंगे नहीं कुछ जब तक विवाह नहीं होगा। ठीक है, विवाह तो तय हो गया, सारी बारात सज गई, बारात चली गई दरवाजे पर। जब बारात दरवाजे पर पहुंची, विवाह संपन्न हुआ। हजाम भैया को जो कुछ मंत्र संत्र जो कोई भी बोलना था हजामे भैया बोले, दूल्हा को बोलने की जरूरत था ही नहीं, सब कुछ दूल्हा भैया आज हजाम भैया करा दिए। विवाह संपन्न हो गया। हजाम भैया हाथ धोए, बोले अब तो आधा राजपाट मिल गया, अब दूल्हा जाने दुल्हन जाने, हम तो अब चले। आधा राजपाट मिल गया, हजाम भैया चले गए। दुल्हा दुल्हन को भोर हो गया, कोहबर में ले गए। दुल्हा दुल्हन कोहबर में बैठे थे, झपकी आने लगा दुल्हन को, दुल्हन तो झपकी ले रही थी, दुल्हा भैया बैठे थे। चौक पूरा हुआ था
अब वो चौक आटे से पूरा हुआ था। चौक के पास एक चूहिया आई, आटा लेकर के चली जा रही थी, बार बार उसका वही काम था, आती थी चली जाती थी। अब दूल्हा भैया देख रहे थे, बोले अब तो विवाह हो गया तो ससुराल हो गया, और जब ससुराल हो गया तो हमारा घर हो गया, और हमारे सामने हमारे ससुराल में डकैती हो तो बर्दाश्त करेंगे हम? अब तो दो ही रिश्ता चल गया है, ससुराल है सड़ुआना है, बाकी कुछ चले या ना चले। बोले अब तो विवाह हो गया है तो ये ससुराल हुआ, और ससुराल में हमारे सामने डकैती हो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूल्हा भैया बोले, सोचे या ना सोचे, बोल दिए दुल्हन से टुनाटा। दुल्हन से दूल्हा बोले, दुल्हन झपकी ले रही थी, टुनाटा। अब दुल्हन ने कहा, जब दूल्हा बोली दिए तो हमारे बोलने में क्या है? दुल्हन ने कहा टा है। तब दूल्हा भैया बोले मुट्ठी पिटान टाटिया। तब दुल्हन ने कहा टाइडी इरोरो डोडो टाले। अब दुल्हन ने कहा कि इरोरो डोडो टाले। हजामिन बेचारी बैठी थी, हजामिन बोली आही डाडा इट डूनो बटोलोल बाने, यहाँ तीनों बकलोल रहने। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, जहाँ का जैसा तहाँ तैसा। आइए चलते हैं कथा की तरफ। हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ। प्रभु जब आए तो प्रभु ने भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण खून गिरा हुआ है, धनुष बाण टूटा पड़ा है, लगता है किसी से कोई युद्ध हुआ है, समझ में नहीं आता। प्रभु जब कुछ आगे बढ़े तो प्रभु का नजर जटायु यमराज पर पड़ गया, और जब जटायु यमराज पर पड़ा तो प्रभु ने देखा जटायु यमराज का कि आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिनि रेखा। जटायु यमराज को प्रभु ने देखा, और देखा तो जटायु यमराज का पंख कटा हुआ था, शरीर से रुधिर गिर रहा था। जब जटायु यमराज के दृश्य को देखे प्रभु तो वहीं से दौड़े नाथ। भक्ति में इतनी शक्ति है, प्रभु दौड़ दिए। दौड़ने को नाथ दौड़े, लेकिन दौड़ करके कुछ दूर पर प्रभु रुक गए। रुकने का कारण क्या था? प्रभु दौड़े तो अपने भक्ति के पास, लेकिन बीच रुक गए, और बीच में रुके तो प्रभु ने विचार किया। क्या किया? एक तरफ शक्ति भी थी, मैया का हरण हो गया था, और दूसरी तरफ भक्ति थी। प्रभु अब जाएं तो किधर जाएं? शक्ति के पास पहुंचे कि भक्ति के पास पहुंचे? लेकिन उस समय शक्ति को छोड़ दिए प्रभु, अपने भक्ति के पास पहुंचे। और जब भक्ति के पास प्रभु पहुंचे तो भक्त को गोद में उठाए। दौड़ करके जटायु यमराज को प्रभु ने अपनी गोद में ले लिया, और लेकर के प्रभु ने सहलाने लगा जटायु यमराज को। सहला करके प्रभु रोने लगे। क्या लीला है प्रभु का! सहला रहे थे और प्रभु रो रहे थे। पंख किसका कटा था? जटायु यमराज को। दर्द किसको था? जटायु यमराज को। लेकिन रो कौन रहा था? प्रभु रो रहे थे। रोना चाहिए जटायु यमराज को, दर्द तो जटायु यमराज को था, लेकिन जटायु यमराज हंसना शुरू कर दिए और प्रभु रोना शुरू कर दिए। क्योंकि जब जटायु यमराज को प्रभु ने गोद में लिया, और जब लिया तो जटायु यमराज के पूरे दर्द को प्रभु ने स्वयं अर्पण कर लिया। जटायु यमराज के दर्द को प्रभु ने स्वीकार कर लिया और अपनी खुशी जटायु यमराज को दे दिया। जटायु यमराज हंसने लगे और प्रभु रोने लगे। और बोलो ताता पूछे रघुराई बोला, पूछे रघुराई बोला, अरे बोला ये जटायु की दुर्गतियां कैलसना, तू ता चिराई
दुर्गतिया कैलस ना तूता चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैलस ना तूता पूछे रघुराई पूछे रघुराई बोला बोला ये जटायु की दुर्गतिया कैलस ना तूता चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैलस ना तूता ये तूता चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैलस ना तूता अरे काटल अंगरु धीर से लत फत देखी हरी बिल खाई काटल अंगरु धीर से लत फत देखी हरी बिल खाई अरे काटल अंगरु धीर से लग फट देखी हरी बिल खाई काटल धीर से लग फट अरे राम राम श्री राम सुने जब राम राम श्री राम सुने जब लिहल गोद उठाई के दुर्गतिया कैलस ना तूता चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैलस ना तूता चिराई के जतिया अरे टूटत सांस जटायु बोले सीता हरे रवनवा टूटत सांस जटायु बोले सीता अरे टूटत सांस जटायु बोले सीता हरे रवनवा अरे मातु जानकी गए बचाने मातु जानकी गए बचाने मातु जानकी गए बचाने कटलती मोर बदनवा के दुर्गतिया कैलस ना तूता चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैलस ना तूता चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैलस ना अरे हमरे खातिर
जान गमल जग तुहरे गुण गाई हो हमरे खातिर जान गवावला जग तोहरे गुण गाई हमरे खातिर जान गमल जग तुहरे गुण गाई खातिर जान गवावला जग तोहरे गुण गाई अरे मन ही मन रघुराई थाने मन ही मन रघुराई थाने मन ही मन रघुराई थाने पैरी बाचन पाई के दुर्गतिया कैल सेना तू चिराई के गतिया के दुर्गतिया कैल सेना अरे पूछे रघुराई पूछे रघुराई बोला पूछे रघुराई बोला बोला ये जटायु के दुर्गतिया कैल सेना तू चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैल सेना तू चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैल सेना तू चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैल सेना। बोले प्रेम से राघव सरकार की जय जय श्री हरि। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे प्रभु जब हम दौड़ करके जटायु जी महाराज के पास गए, बढ़ाइए इसका आवाज। जटायु जी महाराज को गोद में उठाए प्रभु रोना शुरू कर दिए और रो करके बोले, तात इतनी बड़ी उपाधि चक्रवर्ती महाराज दशरथ को भी नहीं मिला जो जटायु जी महाराज को मिला। दौड़ करके प्रभु ने गोद में उठाया और रोते हुए सहलाते हुए प्रभु ने कहा, तात आपका पंख कटा होगा तो दर्द बहुत हुआ होगा। आपका जब पंख कटा होगा तात तो दर्द बहुत हुआ होगा। जटायु जी महाराज ने कहा, प्रभु दर्द दर्द क्या चीज होता है? ये रे मेरे पंख तो अहंकारी थे, ये जब तक पंख था प्रभु तब तक आपका दर्शन नहीं हुआ, और आज मेरा पंख कटा तो आपका दर्शन क्या, मैं आपके गोद में पड़ा हूं। ये पंख होता तो उड़ करके जाना पड़ता, वो भी आपका दर्शन होता कि नहीं होता। और प्रभु आज मेरे अहंकारी पंख कटे तो मैं आपके गोद में पड़ा हूं। प्रभु ने कहा, तात यह गति आपकी किसने करती, कैसे हुआ? जटायु जी महाराज ने कहा कि नाथ दशानन यह गति कीनी, सोई खल जनक सुता हरलिनी, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति वह कुररी की नाई। मेरे ही सामने मेरी बेटी का हरण हो गया प्रभु रावण से, और मुझसे युद्ध हुआ। रावण ने बेरहमी की तरह मेरे पंख को काट दिया और मेरे ही सामने मेरे बेटी का हरण करके ले गया। प्रभु मैं अपने बेटी को बचा भी नहीं पाया, मेरे अंग शिथिल है प्रभु, ताकत नहीं था। मैं रावण से युद्ध किया लेकिन रावण मेरे पंखों को काट दिया, मैं अपने बेटी को बचा भी नहीं पाया। ये ध्यानों में देखी सिया सबके, आज माता जानकी को हरण किया रावण, क्या क्षमता था। जटायु जी महाराज अपने बेटी के लाज को बचाने के लिए प्राण की बाजी लगा दिए। प्रभु गोद में लेकर के प्रभु जटायु जी महाराज को सहलाने लगे और सहला करके बोले
कि तात आप कुछ दिन और रहिए। जटायु जी महाराज ने कहा प्रभु आपका दर्शन करके अधम से अधम की मुक्ति होती है, अधम के अधम से उद्धार होता है जीवन, और आज मैं आपकी गोद में हूँ प्रभु, तो मुझे मेरा उद्धार कर दो नाथ, मैं आपके शरण में हूँ, रक्षा करो कि उद्धार हो जाए मेरा। प्रभु ने कहा तात आप अगर स्वर्ग जाइए तो पिताजी से मत कहिएगा जानकी का हरण करके रावण ले गया। प्रभु ने जटायु जी महाराज को सहलाया कि दीन मलिन विहंग कुरंग परोयति दीन क्षिति दुखारी राघव दीन दयालु कृपानसो देखी दशा करुणा भई बारी गिद्ध के गोदी में राखी कृपा निधि नैन सरोवर में भई बारी अब 12 सुधारत पंख जटायु के धूल जटान सुझारी। आज जटायु जी महाराज के दर्द को प्रभु ने जटा से झारा, सहलाया। जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ को दुर्लभ था वो हमारे जटायु जी महाराज को मिला। ये तात की मुक्ति हो। हरि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। मेरे राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चाहे बैरी अब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे चाहे बैरी अब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे मौत गले का मेरे राम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है।
सुबह और शाम रहे तेरा गाना सुबह शाम रहे तेरी याद तो आठों याम रहे तेरी याद तो आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है अच्छा सुख केवल भगवान तुम्हारे मेरे राम तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मेरे राम तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मेरे राम तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भगवान की। हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार जटायु युवराज को गोद में लिए सहलाने लगे। तात आप रहिए। जटायु युवराज ने कहा प्रभु आपके नाम लेने से पापियों का जीवन उद्धार होता है, मुक्त होता है जीवन, और प्रभु आप रहने के लिए कह रहे हैं। प्रभु आप सदगति दो, मेरा मोक्ष हो। प्रभु गोद में लिए और जटायु युवराज को सहलाने लगे। सहला करके प्रभु ने जटायु युवराज के दर्द को अर्पण किया। प्रभु जटायु युवराज का उद्धार किया। जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ को दुर्लभ हो गया, आज हमारे जटायु युवराज को मिला। भक्ति में शक्ति होती है, और जहाँ प्रेम से भगवान का भजन किया जाए, प्रेम से गुहार लगा जाए, किसी भी प्रकार से प्रभु आते हैं और भक्त का जीवन उद्धार करते हैं। आज आप लोगों के वहाँ तो कई सालों से कथा का रसपान कर रहे हैं। आप लोग से अधिक भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि कृपा अगर जिस क्षेत्र पर प्रभु का हो जाए तो उस क्षेत्र पर कुशलता ही कुशलता रहता है। आप भाग्यशाली हो, ये शुभ समय चल करके आया है और आप कमा रहे हो। इसमें जो भी दान दे रहे हैं आपके राम नाम बैंक में फिक्स रहेगा, और जो भी है यथाशक्ति, ये नहीं कि आप दक्षिणा ही चढ़ाते। संत का सेवा लगे, सीधा भी दे सकते हैं, भंडारा में जो प्रयोग में आ जाए। लीला भैया लोग के आए हैं, आचार्य जी लोग आए हैं, हम लोग का भी आगमन हुआ है, जिससे व्यवस्था हो। ये क्षेत्र आपका है और आपके सहयोग की आवश्यकता है। यथाशक्ति हो, जो भी हो आपके पास, इसमें दान दें, और दान दे करके अपने जीवन में राम नाम बैंक में फिक्स अपना नाम हाजिरी गुहार लगा दे प्रभु के शरण में। यहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास है। भाव से जो कुछ मांगेंगे मिलेगा। यही बाड़ी का विराम, बाकी कथा कल समय से आइए आप लोग। आइए प्रेम से कीर्तन आरती, उसके बाद प्रसाद लेके जाइएगा। राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम नमामि। हरि मन में